आप लोग के लिए कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रत्येक फॉर्मूले पर उसको ऊष्मा कर विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण किया गया था प्रत्येक फॉर्मूले का। और प्रत्येक फॉर्मूले का जो एनालाइज किया गया था वो सिर्फ आपको ओम के नियम पर आधारित था। और ओम के नियम पर आधारित करने के बाद तब जाकर विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण किया गया। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जब किया गया था W बराबर क्या था I × V × T था और उसके बाद I का स्क्वायर × R × T था ये था ना। और इक्वल टू उसके बाद क्या था V का स्क्वायर और इनटू क्या था T अपॉन क्या था R यही चीज था ना। बोलो ये चीज उपस्थित था ना। यानी कि क्या कहते हैं I × V × T और I × R × T और बराबर में क्या V का स्क्वायर × T अपॉन R। माने विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण इन्हीं चीजों में किया गया था एक दूसरे के बराबर होते। ये वाला इसके बराबर ये वाला इसके बराबर ये वाला इसके यानी प्रत्येक चीज एक दूसरे के बराबर होते हैं। और लेकिन प्रत्येक जो फॉर्मूला का जो प्रतिपादन किया गया था विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण किया गया था सिर्फ इसी पर आधारित किया गया था। और ये जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का ये जूल में किया होता है इसमें जूल में बताया गया। और ये जूल में जब बताने के बाद अब इसमें आ जाएगा चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। और विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हुआ अब बताएंगे चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। और इसमें जो बताया गया था चालक में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा का गणना बताया गया था। अब हम बताएंगे किसमें चालक में। अब आपको बता रहे चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना दो चीज मैंने बताया था W बराबर ये जो W आ गया था अब W की जगह आप क्या रखेंगे आप H रखेंगे क्योंकि उस किसमें कन्वर्ट करना है ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट करना है। किसके रूप में ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट करना है। तो अब बताइए जो भी हम बताएंगे तो अब ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बताइए विद्युत यानी प्रत्येक चीजों की गणना आपको करना पड़ेगा ऊष्मा के रूप में। कुछ टॉपिक था हिंदी के थ्रू मैंने लिखा दिया था अब मैं थोड़ा क्या बोलेंगे उस पर एनालाइज कर ऊष्मा को कर रहा हूँ ठीक है ना। तो मैंने बताया था 1 कैलोरी बराबर कितना आता है 4.2 जूल होता है पता है। और 1 जूल में कितने कैलोरी होगा ये 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। क्यों क्योंकि अब ऊष्मा के मान कैलोरी के रूप में चेंज करते हैं। अब यही दो टॉपिक आपके लिए हेल्प करेगा। अब W बराबर होता है I × V × T ठीक ये जूल आ जाएगा। और W बराबर होता है I का स्क्वायर × R × T ये भी जूल में होता है। W बराबर V का स्क्वायर × T अपॉन R ये भी क्या होता है जूल में होता है। तीन चीजें ऐसी प्रक्रिया है जो विद्युत ऊर्जा का मान को दिया गया है। अब ये चेंज किसमें करेंगे विद्युत ऊष्मा में करेंगे ठीक विद्युत क्या करेंगे ऊष्मा में करेंगे। तो विद्युत ऊष्मा में करेंगे तो मेन आपका टॉपिक क्या है अब बताइए 1 जूल है। अब 1 जूल में कितने कैलोरी होता है 1/4.2 कैलोरी होता है। अब यही जूल का मान यहाँ पर रख देंगे तो सब ऊष्मा यानी कि विद्युत ऊर्जा का मान ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा विद्युत ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। अब यही आपका विद्युत ऊर्जा का रूप विद्युत ऊष्मा में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा ठीक। तो ये बताइए W बराबर क्या लिखेंगे W बराबर है I × V × T और ये जूल। अब कैसे परिवर्तन करेंगे तो देखो तो H अभी क्या कर विद्युत ऊर्जा का मान ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब बताइए I × V × T अब बताइए 1 जूल में कितने कैलोरी होता है 1 जूल का मान कितने दिया गया 1/4.2 कैलोरी होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4.2 का होगा कैलोरी क्योंकि ऊष्मा का मात्रा कैलोरी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लिख सकते हैं H बराबर I × V ×
टी अपान कितना है 4.2 कैलोरी। और सबका चेंज इसी तरह करना है सबका। और ये तो पहला का दूसरा देख लो बेटा, W बराबर क्या होता है I का स्क्वायर इंटू R इंटू टी, ये जूल हो गया। अब उसका उसमें करना है तो H इज इक्वल टू I इंटू R इंटू टी, और एक जूल में कितने कैलोरी, एक बटा में कितना है 4.2 कैलोरी होगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, H बराबर क्या होगा I का वर्ग, I का वर्ग बराबर I का वर्ग इंटू R इंटू टी अपन कितना है 4.2 क्या होगा कैलोरी हो जाएगा। ठीक, अभी परिवर्तन हो गया। ठीक, और उसके बाद अब किसका आएगा आइए, W बराबर V का स्क्वायर इंटू टी अपन कितना आ जाएगा R, ये हो जाएगा जूल हो जाएगा। अब ये जूल आएगा तो कैलोरी के रूप में चेंज, क्यों, क्योंकि कैलोरी के रूप में चेंज करने के लिए ऊष्मा जरूरी है, ऊष्मा का मान कैलोरी के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा V का स्क्वायर इंटू टी अपान R, और गुणे वो लगभग कितना है 4.2 क्या होगा कैलोरी होगा। अब तो ना H बराबर क्या होगा V का स्क्वायर इंटू टी अपान कितना हो जाएगा R, अच्छा 4.2 इंटू R कैलोरी हो जाएगा। अब बता बेटा सब चेंज कर दिया गया, ऊष्मा का रूप कैलोरी के रूप में चेंज कर दिया गया, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो मान था आपने सब परिवर्तन करने के बाद हम उसका ऊष्मा के रूप में परिवर्तन कर दिए। जितना स्टेटमेंट दिया गया था सब आपका कैलोरी के रूप में कर दिया। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4.2 जूल होगा, और एक जूल में कितने होंगे कैलोरी, एक बटा में 4.2 कैलोरी होगा। अब उस विद्युत ऊर्जा का मान कैलोरी यानी कि ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा का मान ऊष्मा के रूप में बदल दिया गया, और ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो किसमें होता है कैलोरी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कैलोरी के रूप में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, और सब डिटेल आपका कैलोरी के रूप में बता दिया गया। ऊष्मा का मान कैलोरी के रूप में, विद्युत ऊर्जा का मान जूल के रूप में, और यही प्रक्रिया आपको याद करना पड़ेगा। जब भी हम दे देंगे कि विद्युत ऊर्जा का मान जूल में परिवर्तन कीजिए तो ये फार्मूला राइज करना, ये तीन, और मैं बोल दूंगा कि इस चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना है तो ये करना है। ऊष्मा की जो मान आएगा कैलोरी के रूप में आएगा, विद्युत ऊर्जा का मान क्या आएगा जूल के रूप में आएगा। ये इतना स्टेटमेंट है, और इसी को क्या करेंगे बारीकी से इसको सीध कर मैंने फार्मूला का सिम्प्लीफाई कर बढ़िया से मतलब क्या करें सीरीज करना पड़ेगा, और सीरीज करके इसको बढ़िया से सिम्प्लीफाई कर जो भी पूछेगा परीक्षा हाल में जो भी पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा का मान कैलोरी के रूप में चेंज कीजिए या कैलोरी के जूल के प्रति रूप में चेंज कीजिए, ये दोनों को आपस में क्या करना है सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि विद्युत ऊर्जा का मान जूल के रूप में और विद्युत ऊष्मा का मान कैलोरी के रूप में चेंज करना है। कैलोरी के जूल में कैलोरी के जूल में कैलोरी के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो ये दोनों को कवर करना पड़ेगा, इतना याद करना, ठीक है ना। अब इसको याद करने के लिए क्या करना, खुद के 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ऑटोमेटिक उसको याद आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। इतना है, उतार लीजिए, बाकी सब आगे बताएं तो